हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, और ये वाली जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है और अकाउंटिंग का मतलब क्या है। यानी कि अकाउंट्स को जो मैनेज करता है वही इसको क्या बोला हमने, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला। सिंपल एज डैट। ठीक है भैया, यानी कि अब देखो कंपनी के अंदर बहुत सारे अकाउंट क्रिएट होते कि नहीं होते, है ना। उसको मैनेज करना, उससे कंट्रोल करना, वो सारे अकाउंट्स को देखकर कंट्रोल करना, ठीक है, मेजरमेंट करना, एनालाइजिंग करना, आइडेंटिफाई करना चीज़ों को, इसी को हमने क्या बोला है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखेंगे भैया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो किसकी ब्रांच है, अकाउंटिंग की ब्रांच है। डेट इज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन। क्या कंसर्न करती है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं सबको क्या करती है, एनालाइज करती है, मेजरमेंट करती है, इंटरप्रिटेशन करती है और आइडेंटिफिकेशन करती है, सो दैट इट कैन बी यूज टू हैव टू मैनेजर्स मेक इन्फॉर्म्ड ऑपरेशनल डिसीजन। तो ये सारे अकाउंट को मैनेज करके रखना, ये किसका काम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। इसी को देखकर मैनेजर क्या करता है, एक ऑपरेशनल डिसीजन पर आता है। सपोज कर लो आपके जो अकाउंट्स हैं, जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये बहुत ही बेहतरीन है आपकी कंपनी के। तो जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, वो तुरंत की तुरंत क्या ले सकेगा, डिसीजन ले सकेगा, नहीं ले सकेगा, है ना। वो क्या कहेगा, हमारी जो कंपनी है वो क्या किस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, क्या हम और मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी कहाँ जा रही है, प्रॉफिट के मतलब प्रॉफिट कमा रही है। अगर वहीं पर मान लो कि हमारी कंपनी लॉस जा रही होती, क्या हम इन्वेस्टमेंट कर पाते। पहली बात तो कंपनी के पास क्या नहीं होता, फंड ही नहीं होता। ठीक है ना, बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। देखो, जितना भी आपके इन कंपनी के अंदर क्या होता है, डाटा होता है, वो क्या होता है, एक मॉडिफाई रूप में आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा। मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। किसके लिए ज़रूरी होता है डाटा, डिसीजन मेकिंग के लिए। हमारी, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, हमारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, लॉस कर रही है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम इनलार्जमेंट नहीं कर पाएंगे कंपनी का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व्स अप दिस डाटा फॉर बोथ दिस पर्पस एंड पॉलिसी फ्रेमिंग। ठीक है, वो क्या करती है, आपको डाटा प्रोवाइड करवाती है, और क्या क्या हमें पॉलिसी बनानी है अपनी कंपनी के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया भैया, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। नाउ बात करेंगे सेकंड वन की, तो सेकंड वन है हमारा हेल्पफुल इन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। ठीक है, ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए हेल्पफुल होता है, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द एनालाइजिंग and interpretation of financial data. Thus data becomes more useful and reliable when management accounting is used. ठीक है, जितना भी डाटा जो होता है वो कब यूज में आता है, कब यूज में आता है भैया, जब हमारा जो मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे से जांच कर लेते हैं पूरा फाइनेंशियल डाटा की। ठीक है, वो एनालाइज कर लेते हैं, वो इंटरप्रेट कर लेते हैं डाटा को कि हाँ चलो यार ये सूटेबल है, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाता है। हेल्पफुल फॉर कंट्रोल। अब सपोज कर लो, अब कंट्रोल के अंदर क्या ही आएगा, आप ही खुद बताओ, है ना, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ यूजफुल टेक्निक फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर वेरियस फॉर्म ऑफ वेस्टेज। अब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, आप कह रहे हो कि हमारी जो मशीनें हैं, यानी कि मशीन है उस पर डैप ज़्यादा लग रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि दिन पे दिन की जो मशीन आ रही है उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं आ पा रही है।
ठीक है, बहुत सस्ती वाली ले रहे हैं, लेकिन हम अब क्या करेंगे, अब हम ज़्यादा खर्चे कम करके एक अच्छी सी मशीन ले आएंगे। यानी कि किसी जगह से हमने कटौती कर ली, कंट्रोल कर लिया, और अच्छी तरीके से हमने एक मशीन खरीद ली, एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर दिया मशीन के ऊपर। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। दिस इज अचीव्ड यूजिंग टेक्निक्स ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बजटिंग विच इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैंने बताया आपको कि आपको एक बजट में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और वो बजट हमें कैसे पता चलेगा, किसके थ्रू पता चलेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें उस बजट को, हम बजट से बाहर जा रहे हैं या फिर बजट के अंदर ही हैं हम लोग, कैसे पता चलेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ही पता चल पाएगा। बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, हेल्पफुल व्हेन प्रिपेयरिंग बजट। अब ये जब हम बजट बनाते, देखो बजट कब बनता है, आप सपोज कर लो बजट कब बनता है भैया, यानी कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, प्लानिंग से पहले हो जाता है कि हमें यार ये वाला जो खर्चा जो है वो यहाँ पे करना है। ठीक है, सपोज कर लो हमारी कंपनी के अंदर क्या एक टैंक है, ठीक है, अब पानी के लिए हमें क्या करना है, ठंडे पानी की व्यवस्था करनी है कंपनी के अंदर, तो पहले रेफ्रिजरेटर लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब कंपनी के अंदर पानी की व्यवस्था हो गई है, ठीक है, ग्लासेस भी रखने पड़ेंगे, तो ये बजट के अंदर तो नहीं था ये, तो बजट के अंदर आपको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। तो यानी कि आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होते हैं वो क्या करते हैं, जब आपका हेल्प करते हैं, कब? जब आपका प्रिपेयरिंग हो रहा होता है बजट की, यानी कि जब आप बजट बनाते हो तो जब भी क्या होता है, जब सारे अकाउंट चेक करे जाते हैं, क्या भैया हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमारा लॉस हो रहा है, या हमारा बैलेंस चल रहा है, क्या हम इस साल ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, अगली साल कटौती कर सकते हैं। तो ये सब कौन देखता है? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। बजट जब प्रिपेयर होता है तो उसमें भी हेल्पफुल करती है, कंट्रोल कहाँ करना है उसमें भी हेल्पफुल करती है, एनालाइज करती है डाटा को, उसमें भी हेल्पफुल है, और सारे डाटा को मॉडिफिकेशन तो करती ही करती है। ना बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो, ठीक है, जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो बहुत हेल्प होती है। ठीक है, देयर आर ऑलवेज मैनी कोर्सेज ओपन फॉर मैनेजमेंट वेयर द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव इज डिसाइडेड बाय द टेक्निक्स और द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थस इट इज़ यूजफुल फॉर चूजिंग द बेस्ट एक्शन। ठीक है, जब आप क्या करते हो, चूजिंग द बेस्ट एक्शन, जैसे कि सपोज कर लो आपके पास 2 मशीनें हैं, एक वर्क ज़्यादा अच्छा करती है लेकिन महंगी ज़्यादा है, यानी कि एक बार में 1000 पीसेस लगा देती है, सुनना मेरी बात को, 1000 पीसेस निकाल देती है एक बार में। ठीक है, और एक दूसरी मशीन है जो कि सस्ती तो पड़ रही है, ये देखो इसकी कीमत जो है वो है 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन इसकी कीमत है 5,000 रुपये, लेकिन ये एक बार में 200 यूनिट्स ही निकाल पाती है, और बिजली भी ज़्यादा फूकती है, पर बिजली तो फूकेगी भाई, है ना। अब यही कितने बिजली फूक रही है, ये 2 किलो बिजली फूक रही है, यानी मान लो यार 2 किलो वाट ही मतलब बिजली फूक पा रही है, यानी कि इतनी सारी यूनिट 200 यूनिट फूक पा रही है। ठीक है, और ये वाली जो यूनिट है वो 200 यूनिट में 200 यूनिट फूक रही है, बिजली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सी बेटर लगेगी? तो आप डिसीजन लोगे यार 10,000 तो जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा, हमारा एक बार के लिए काम फाइनल हो जाएगा, लेकिन ये 10,000 यूनिट भी तो निकाल रही है, 10,000 वो 1,000 यूनिट भी तो निकाल रही है, और ये 200 यूनिट निकाल रही है, बिजली उतनी फूक रही है। बस इसका क्या है, मशीन का प्राइस बस क्या है, थोड़ा सा 5,000 कम है और इसका 5,000 ज़्यादा है। तो आप डिसीजन क्या लोगे? मैं होता तो इसकी जगह मैं तो ये वाली मशीन लेता, एक बार का फाइनल डिसीजन खत्म, आराम से ख़त्म, और बिजली का खर्चा भी उतना ही आ रहा है, बस एक बार लगाया और 1000 पीसेस एक बार में निकल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा डिसीजन मेकिंग यानी कि अब थोड़ा सा कमी करके, थोड़ी से दूसरे बजट में कमी करके हम क्या कर लूँगा, मैं दूसरी जगह पैसे लगा दूंगा। तो ये क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में लेने में क्या हो जाएगी भैया, हेल्प हो जाएगी। यूजफुल इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर चेकिंग एंड इनकरेजिंग एफिशिएंसी। टाइम टू टाइम चेक होते रहते हैं कि हमारा कहीं लॉस हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, कैश फ्लो में हमारा जो क्रेडिट है वो ज़्यादा तो नहीं रह गया है,
हैं, हमने किसी को सामान उधार ज़्यादा तो नहीं दे दिया है, अगर दे दिया है तो उससे जल्दी से वसूली करा जाए। तो क्या होता है, यूजफुल फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं भैया, चेक होते रहते हैं। क्या चेक होते रहते हैं, अकाउंट चेक होते रहते हैं। तो ये कौन यूज़ करता है भैया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ना बात करते हैं हम लोग, मैंने पढ़ लिया ये, ठीक है। हेयर ऑल अनवांटेड एक्सपेंसेस आर चेक, जितने भी हमारे ऊपरी खर्चे हो रहे होते हैं उसको चेक करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं, ताकि हमारा क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो, किस चीज़ का, प्रॉफिट का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सेफ गार्डिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल डिक्लाइन, जब भी हमें कोई भी, देखो पास्ट रिकॉर्ड बहुत जल्दी देखे जाते हैं, पास्ट रिकॉर्ड से ही हमारे क्या बनती है, फ्यूचर प्लानिंग बनती है, ठीक है। ट्रेड कैसे होगा, किस किस से होगा, कितने रुपए का होगा, जिसने हमारा अभी तक क्या नहीं उधार नहीं चुकाया है उसको हमें माल नहीं देना है। तो ये सब कौन दिखाता है, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिखाती है। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंस समझ में आए। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर पॉलिसी, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखो भैया ये क्या करती है, प्लानिंग में और क्या कहते हैं, फ्यूचर पॉलिसीज बनाने में भी बहुत मदद करती है। कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ तक बात क्लियर हुई। यानी कि दो चीज़ मैंने बताई, एक होता है प्लानिंग और दूसरा होता है फ्यूचर पॉलिसी। क्या होता है, एक प्लानिंग और फ्यूचर पॉलिसी बनाने में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सक्षम है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ये दोनों चीज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हेल्प्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंटरप्रेट करते हैं, ताकि वो एक जगह ही क्या रहे, सामान एक जगह ही क्या रहे, स्टोर रहे। यानी कि जितना भी हमने लेन देन लिया है वो एक कागज़ में ही क्या हो जाए, पूरा परफॉर्म हो जाए। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, कहीं भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर भी हमारा लॉस हो रहा है वहाँ पे हम रोक देंगे, ठीक है, ठीक है। हेल्प्स इन द सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारा लॉस क्यों हो रहा है, तो वो सोल्यूशन ढूंढने में भी कौन मददगार है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर यही नहीं होंगे तो हमें मतलब क्वेश्चन का ही नहीं पता चलेगा कि भैया हमारी जो डिक्लाइन है वो कहाँ पर हो रहा है। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशंस, ठीक है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा हो पाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा। यानी कि जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, फुलफिल हो पाते हैं, वो किसके द्वारा हो पाते हैं, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा। अब हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, सर ये मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ कैसे कर सकता है, तो देखो भैया जब हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे जा रहे होते हैं, अपलिफ्टमेंट कर रही होती है, प्रॉफिट हाई जा रहा होता है, तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी मेहनत रंग डाली होती है, और जो मैनेजर होता है उनको रिवॉर्ड मतलब जो मैनेजर जो होते हैं वो रिवॉर्ड देते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो उससे क्या होता है, इनका मोटिवेशन बनता है कि यार अब अच्छे से काम करना है और अच्छे से काम करना है, ताकि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो और उससे ज़्यादा हमें क्या मिले, बोनस मिले, ठीक है भैया। कम्युनिकेटिंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट होता रहता है किससे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मैंने बहुत सारे मतलब नाम बताए अभी, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, ट्रेडिंग हो गया। तो ये सब सारे अकाउंट जितने भी होते हैं वो क्या रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन क्या है, कल की इन्फॉर्मेशन क्या है, आने वाले दिन की इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है। फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है भैया, आने वाली सूचना, यानी कि जितना हमारा लॉस हो रहा है क्या आगे भी ऐसी लॉस होता रहेगा, तो ये सब भी देखना। हेल्प्स इन एवल्यूटिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है। ये किस में हेल्प करती है, आपको नई नई इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पॉलिसी लाने में, कि हमारी ये वाली पॉलिसी बंद हो गई यार, ये चल नहीं रही है, अच्छे से चल नहीं रही है, इसको बंद करो, नेक्स्ट दूसरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करो। अगर दूसरी भी नहीं चल रही है तो तीसरी भी करो, है ना। इस कहाँ से पता चलेगा, अकाउंट से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा भैया, अकाउंट से पता चलेगा कि अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए गए हैं। अगर हमारे अकाउंट्स पॉजिटिव वे में हैं तो क्या होगा भैया, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कोई भी पॉलिसी इन द सेंस वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए और आपकी कंपनी को क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो क्या होगा भैया, ठप्पा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है भैया। तो आई होप यहाँ तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर प्लीज़ अगर लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर समझ में आया हो तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।